हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यूटन स्टडी वन। माई सेल्फ सत्येंद्र यादव और ये वीडियो जो है न्यूटन स्टडी वन पे देख रहे हैं। न्यूटन स्टडी वन पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन होगा और इंट्रोडक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे भूगोल का अर्थ, विषय क्षेत्र, जनक, इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से आपके 18 क्वेश्चन होंगे। उस क्वेश्चन के माध्यम से आपके रिवीजन हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। और क्वेश्चन जो सेम टू सेम एग्जाम्स में आए हैं वही क्वेश्चन हम टाइप कराए हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले आप लोग बहुत पहली बार भी कई बार पढ़ चुके होंगे कि भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर है सी नंबर। अभी भूगोल के बारे में अलग अलग जो भी लोग वैज्ञानिक बोले हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। तो जो है दोस्तों, अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है वो भी इरेटोस्थनीज को ही जाता है, इरेटोस्थनीज को। अभी हिकेटियस की भी बात करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट जो भी है आगे वैज्ञानिक, सारे वैज्ञानिक का नाम आएगा इसमें। कह रहे हैं भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। देखिए, जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग भी सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया, मतलब इसका भी राइट आंसर सी है दोस्तों। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नया अपडेट से है। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या दी गई थी। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ पर भूगोल की परिभाषा क्या दी गई थी। तो वो परिभाषा ये था कि भूगोल वह विज्ञान है जो बचपन में पढ़े होंगे 8वीं में, 7वीं में, 9वीं में, तो भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल पर अध्ययन करता है, भूगोल कहलाता है, यानी जियोग्राफी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर का रहा है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था। पृथ्वी को केंद्र मानकर, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह बात किसने कहा था ये बताना है आपको। ऑप्शन में दिया है टालमी, कांट, बारहेनियस, टेलर। दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है बारहेनियस। अभी कांट ने भी कुछ कहा है, टालमी ने भी कहा है। तो सारे वीडियो में जो है क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से आपको बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था। तो ये दोस्तों कहा था कांट ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांट। और बारहेनियस का बताए थे कि भूतल का अध्ययन कहा था बारहेनियस ने, और भूतल का अध्ययन तो कांट ने कहा था। इससे पहले जो क्वेश्चन था आपका उसमें बताए थे कि बारहेनियस ने क्या कहा था। तो उसमें कहा था कि पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करा जाए, तो वो बारहेनियस ने कहा था। नेक्स्ट बात करेंगे कि भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी नंबर है, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर जो है नवनियतिवाद विचारधारा के प्रवर्तक थे, यह है। नेक्स्ट बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन का है कि वर्तमान में भूत की कुंजी है। भूत की कुंजी क्या है, मतलब पृथ्वी, भूत मैंने पृथ्वी या भूजल, जो भी विद्वान बोला है उस शब्द के बारे में बताना है कि इसने ये शब्द किसने कहा कि भूत की कुंजी है, वर्तमान भूत की कुंजी है। मतलब जो वर्तमान चल रहा है वो कहीं ना कहीं भविष्य में भूत बन जाएगा, मतलब बीता हुआ टाइम हो जाएगा। ये बात किसने कहा था। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये जेम्स हटन ने कहा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 9 नंबर का रहा है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों 9 नंबर का जो राइट आंसर है बी नंबर है, WM डेविस ने यह कहा था कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल होता है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की। क्या कह रहा है कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक तार्किक अध्ययन है। यह कथन किसने कहा था ये बताना है, किस विद्वान ने कहा था। तो दोस्तों जो है जैसे कि इतिहास कोई भी चीज़ होती है, आज जो घटना घटी आज से 10 वर्ष बाद वो इतिहास हो जाती है, तो उसी प्रकार से भूगोल जो है कहाँ पे घटना घटी वो चीज़ हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का ए नंबर हो जाएगा, कार्ल सावर। आगे नेक्स्ट बात करेंगे भू आकृति विज्ञान जियोमार्फोलॉजी का जन्मदाता किसे जाना जाता है। तो जियोमार्फोलॉजी का जन्मदाता यानी भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता जो है वो है पेसेल। पेसेल जो है वो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता है। आगे नेक्स्ट बात करेंगे
12 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि रुको और जाओ नियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटरमिनाइज, स्टॉप एंड गो डिटरमाइनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो प्रतिपादक है दोस्तों 12 नंबर का राइट आंसर है डी नंबर, ग्रिफिथ टेलर। स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म भी कह सकते हैं। जैसे आप पढ़े, इंग्लिश दो तरीके से पढ़ी जाती है, एक अमेरिकन और एक जो है चलता है यूके, तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे पढ़ सकते हैं। भूगोल को मानव परिस्थिति, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान जो है वो है H.H. बैरोज। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता जो है दोस्तों थेल्स है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और 4 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, ध्यान से नोट करते जाइएगा। कह रहा है कि चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, अतः यह कथन किसने कहा था? मानव पृथ्वी पर निवास करता है तो पृथ्वी पर निर्भर है, तो 100% सही है। तो ये बात किसने कहा था? तो ये कहा था जीन ब्रून्स ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय भूगोल रीजनल ज्योग्राफी का पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? किस भूगोल वेता को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है 16 नंबर का दोस्तों राइट आंसर है कार्ल रिटर। आगे नेक्स्ट बात करेंगे, कह रहा है कि मानव भूगोल का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कार्ल रिटर को ही कहा जाता है, मानव भूगोल क्षेत्रीय भूगोल दोनों का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी तथा चंचल मानव के परिस्थितिकी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? ये जो कथन है कि मानव अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के परिस्थितिकी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है ये बताना है। तो 18 का जो राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर है, कुसेम्पुल जो है इनका नाम है। जो भी है आपको एग्जाम्स में दिखेगा, टिक कर देना है दोस्तों। ये जो था इंट्रोडक्शन था, इसमें ज़्यादा चीज़ें समझने वाली नहीं थी, ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली थी, इसलिए मैंने क्वेश्चंस के हिसाब से करा दिया। कुछ चीज़ें जो समझाने वाली होंगी वो मैं फिगर के हिसाब से समझाऊंगा। तो जय हिंद फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।